हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे रिवाइंड्स हिंदी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली सीजन 1 के पार्ट 1 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जहां दो बड़े देश ओस्टनिया और वेस्टलिस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। इस दुनिया में दिन दहाड़े हत्याएं और जासूसी आम बात है। ये दोनों देश एक दूसरे के राजनीतिक मामलों में दखल देने की कोशिश करते हैं, मगर एक दिन वेस्टलिस के एक डिप्लोमेट की ओस्ट्रेलिया में मौत हो जाती है। वेस्टलिस के हायर अप्स का मानना है कि ये काम ईस्ट के राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट की हो सकती है। वेस्टलिस के डिप्लोमेट की हत्या करके वो वेस्टलिस के साथ युद्ध की चिंगारी लगा रहे हैं और हमें इसे किसी भी हाल में रोकना होगा। वही लोग इसके लिए एक स्किल एजेंट को चुनते हैं जिसका नाम है ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन जासूसों में से एक है। भेष बदलने में माहिर होने के साथ ही साथ उसकी स्पाइंग स्किल्स अनमैच्ड है। ट्वाइलाइट 100 से भी अधिक चेहरे बदल सकता है। साथ ही उसने बहुत से वॉर्स को सरवाइव किया है और बहुतों को रोका भी है। वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने में उसे एक सेकंड भी नहीं लगते, जो बेचारी शादी के सपने देख रही होती है। हाल ही में ट्वाइलाइट एक मिशन पूरा करता है जहाँ उसे एक मिनिस्टर के ब्लैकमेलर से उसकी कुछ कॉन्फिडेंशियल तस्वीरें वापस लेता है। इसी दौरान वो रॉबर्ट नाम से रह रहा होता है और मिशन पूरा होते ही वो उस नाम से जुड़े सारे पेपर्स जला देता है और अपने अगले मिशन के लिए आगे बढ़ता है। एक जासूस के रूप में उसकी लाइफ हमेशा बिजी रहती है और वो जानता है कि उसका कभी भी कोई रियल नेम या कोई रियल फैमिली नहीं होगा, पर इन सब से ट्वाइलाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन ट्वाइलाइट बर्लिन सिटी जाने के लिए निकलता है जहाँ उसे अपने अगले मिशन के बारे में पता चलता है। उसे बताया जाता है कि उसका अगला टारगेट नेशनल यूनिटी पार्टी का लीडर डोनोवन डेसमंड है। ये इंसान ईस्ट और वेस्ट की शांति के बीच बहुत ही बड़ा खतरा है। मिशन ये है कि ट्वाइलाइट को इसके करीब जाना है और इसके विनाशक गतिविधियों पर नजर रखना है। इसके लिए ट्वाइलाइट को शादी करनी है और एक बच्चा रखना है। डेसमंड एक एकांत पसंद यानी भीड़ भाड़ से दूर रहने वाला इंसान है। वो कभी कभार ही लोगों के बीच आता है। वो केवल अपने बच्चों के स्कूल फंक्शंस में ही अपना चेहरा दिखाता है। इन सब के चलते ट्वाइलाइट को शादी करनी होगी और एक बच्चा रखना होगा। साथ ही उस बच्चे को उसी स्कूल में भेजना है जिस स्कूल में डेसमंड का बेटा पढ़ता है और ये सब ट्वाइलाइट को 7 दिनों के अंदर करना है। ये सुनकर ट्वाइलाइट सोचता है 7 दिन के अंदर शादी और बच्चा, मजाक है क्या। वेस्टलिस के हायर अप्स को ट्वाइलाइट के ऊपर पूरा भरोसा है। साथ ही पूरे देश का भविष्य इस मिशन के सक्सेस के ऊपर है। इस असंभव से दिखने वाले मिशन को ट्वाइलाइट एक्सेप्ट कर लेता है और ऑस्ट्रेलिया में बसे बर्लिन सिटी में पहुँचते ही ट्वाइलाइट अपना नाम लॉयड फोर्जर रख लेता है और खुद को एक साइकेट्रिस्ट बताता है। साथ ही वो एक घर खरीद लेता है और सारे पेपर वर्क खत्म करने के बाद लॉयड एक अनाथालय जाता है जहाँ की हालत बहुत खराब होती है और वहाँ का ऑनर भी नशे में होता है। लॉयड एक कहानी बताने लगता है कि उसे क्यों एक बच्चा चाहिए। ऑनर उसे आनिया नाम की एक लड़की से मिलाता है, ये कहते हुए कि ये यहाँ की सबसे स्मार्ट बच्ची है। लॉयड सोचता है मिशन के लिए मुझे एक ऐसी बच्ची चाहिए जो 6 साल की हो और पढ़ लिख सकती हो। आनिया लॉयड के मन की बात पढ़ लेती है। जी हाँ, आनिया लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। आनिया खुद को 6 साल की बताती है और लॉयड को इम्प्रेस करने के लिए एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करके दिखाती है, जिसे देख लॉयड हैरान हो जाता है और सोचता है ऐसे में तो ये एंट्रेंस एग्जाम इजीली पास कर लेगी। लॉयड आनिया को अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही आनिया लॉयड से कहता है याद रहे मैं हमेशा से तुम्हारा पापा हूँ। आनिया को पता चलता है कि उसके पापा एक स्पाई हैं। इसके बाद दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। इसी दौरान लॉयड को एहसास होता है कि स्पाई बनना एक पेरेंट बनने से कितना आसान है। लॉयड पूरी रात बहुत सी किताबें पढ़ता है ताकि वो आनिया को अच्छे से समझ सके। रही बात आनिया की, वो अपने पापा की जासूसी करने में लगी हुई है। लॉयड जहाँ भी जाता है आनिया उसका पीछा करने लग जाती है, पर किसी तरह लॉयड आनिया को घर में बंद कर देता है और अपने एक खबरी दोस्त से मिलने चले जाता है जिसका नाम है फ्रैंकलिन लॉयड को आनिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि इससे पहले भी आनिया को 4 बार अडॉप्ट किया गया था पर हर बार उसे रिटर्न कर दिया गया था। घर में आनिया किसी तरह लॉयड के ब्रीफकेस को खोल लेती है और उसके स्पाई इक्विपमेंट से खेलने लगती है। तभी आनिया गलती से एक मैसेज सेंड कर देती है जिसे वही लोग रिसीव करते हैं जिनसे ट्वाइलाइट ने मिनिस्टर के फोटोस वापस लिया था। उनका लीडर एडगर तुरंत ही पहचान लेता है कि यह सिग्नल ईस्ट से आया है और अपने आदमियों को ट्वाइलाइट को मारने के लिए भेज देता है। वो लोग आनिया को किडनैप कर लेते हैं और जब लॉयड घर आता है तो उस पर अटैकर्स हमला करते हैं, पर लॉयड उन सब से निपटने के बाद आनिया को बचाने निकल पड़ता है। लॉयड वहाँ पहुँच जाता है जहाँ आनिया को रखा गया था। लॉयड उनमें से एक गुंडे का भेष बदलकर सभी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आसानी से आनिया को बचा लेता है। लॉयड आनिया को बाहर छोड़कर उन गुंडों से निपटने चला जाता है और वो उनके लीडर एडगर पर बंदूक तानते हुए उसे कहता है अगर तुम दोबारा मेरे पीछे आए तो वो उसके वाइफ और डॉटर को मार देगा। बिल्डिंग से
से बाहर आते ही लॉयड आनिया को देखता है जो कि उसका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद लॉयड फैसला करता है कि वो लोग एंट्रेंस एग्जाम से पहले अपना घर बदल लेंगे। एग्जाम के दिन आनिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या लिखे। पास होने के लिए आनिया दूसरे बच्चों का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे सभी भी घबराए हुए थे क्योंकि उनमें से कोई भी आंसर नहीं जानता था। आनिया किसी तरह एग्जाम पास कर लेती है। वहीं लॉयड को पता चलता है कि एडमिशन प्रोसेस के सेकंड फेज में एक फैमिली इंटरव्यू होगा और वहाँ दोनों माता पिता को मौजूद होना अनिवार्य है। वहीं हमें योर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बर्लिन सिटी हॉल में काम करती है और सिंगल है। योर की एक फ्रेंड कैमिला उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम 27 साल की हो और सिंगल हो। हाल ही में एक औरत जो अकेली रह रही थी उसे पुलिस स्पाई होने के शक पर पूछताछ के लिए ले गई। कैमिला योर को वीकेंड पार्टी पर इनवाइट करती है और साथ ही उसे एक पार्टनर के साथ आने को कहती है। उसी रात योर को अपने भाई यूरी का कॉल आता है जो उससे पूछ रहा होता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। योर उसे हाँ कह देती है, पर फोन रखने के तुरंत बाद एक और बार रिंग बजता है। योर को लगता है कि ये कॉल यूरी का होगा, पर ये कॉल किसी शॉपकीपर का होता है जो कि योर को थॉर्न प्रिंसेस कहकर संबोधित करता है और कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक क्लाइंट है। योर बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहां के लोगों को मार देती है। जी हाँ, योर एक असैसिन है और उसका कोड नेम है थॉर्न प्रिंसेस। योर देखती है कि उसकी ड्रेस फट गई है और टेलर के पास जाने का फैसला करती है। अगले दिन लॉयड ऑस्ट्रेलिया के एक बुटीक में आनिया को उसके कपड़ों का माप लेने के लिए ले जाता है और वहीं उसकी मुलाकात योर से होती है। आनिया को योर के असैसिन होने के बारे में पता चल जाता है और वो योर को अपनी मॉम बनाना चाहती थी। वहीं लॉयड योर को बताता है कि कैसे उसकी बेटी के एडमिशन के लिए उसे एक नकली वाइफ की जरूरत है। योर भी बताती है कि उसे भी उसके फ्रेंड के वीकेंड पार्टी में जाने के लिए एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। दोनों अपने अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन पार्टी के दिन लॉयड एक एक्स्ट्रा मिशन में फंस जाता है जिसके कारण वो देर से पहुंचता है और गलती से अपना परिचय योर के पति के रूप में दे देता है। पार्टी से निकलने के बाद लॉयड के पिछले मिशन से कुछ दुश्मन दोनों का पीछा करते हैं। लॉयड और योर एक बंद पड़े फैक्ट्री में रुकते हैं जहाँ लॉयड और योर मिलकर आदमियों से लड़ते हैं। योर को एहसास होता है कि उनकी पार्टनरशिप से दोनों को फायदा होगा। वो लॉयड को सुझाव देती है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। लॉयड भी मान जाता है और सामने पड़े एक ग्रेनेड को उठा लेता है और उसके रिंग को एक वेडिंग रिंग की तरह इस्तेमाल करते हुए योर से शादी कर लेता है। इसी के साथ योर फर्दर परिवार के नए घर में शिफ्ट हो जाती है। ऑपरेशन स्ट्रिक्स को कंटिन्यू करते हुए ईडन एकेडमी में एडमिशन इंटरव्यू के लिए लॉयड तैयारी करता है। वो योर और आनिया का मॉक इंटरव्यू लेता है जिसमें दोनों बुरी तरह फेल हो जाते हैं। लॉयड दोनों को एक दिन के लिए शहर में बहुत से कल्चरल एक्टिविटी में ले जाने का फैसला करता है ताकि वो एक अपर क्लास फैमिली के जीवन से परिचित हो सके। पूरे ट्रिप के दौरान लॉयड मिशन की सफलता से निराश हो जाता है, इसलिए योर उन्हें आराम करने के लिए एक पार्क में ले जाती है। वहाँ एक चोर एक बूढ़ी औरत का पर्स छीनकर भाग जाता है। चोर को पकड़ने के लिए योर उसके पीछे भागती है और तीनों की कोशिश से वो चोर पकड़ा जाता है। इसके बाद फर्दर परिवार घर लौट आते हैं और बेहतर परिणाम के लिए मॉक इंटरव्यू दोहराते हैं जिससे लॉयड को मिशन के सक्सेस होने की थोड़ी उम्मीद बढ़ जाती है। अगले दिन फर्दर परिवार एडमिशन इंटरव्यू के लिए ईडन एकेडमी पहुंच जाते हैं। लॉयड को एहसास होता है कि उन पर नजर रखा जा रहा है। वो देखते हैं कि कुछ लोग उन्हें देख रहे थे जो एडमिशन इंटरव्यू में आए लोगों का टेस्ट लेंगे। लॉयड को इन सब के बारे में पहले से अंदाजा लग गया था, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। वो एक एक करके सारे टेस्ट पास कर लेते हैं जिसे देख एकेडमी के एक प्रोफेसर हेनरी हेंडरसन इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी स्कूल के जू से कुछ एनिमल्स भाग निकलते हैं जिसे देख वहाँ भगदड़ मच जाती है। लॉयड सोचता है कि ये भी एक टेस्ट है। फॉर्जर इस सिचुएशन को शांत करते हैं जिसे देख हेनरी हैरान रह जाते हैं और खुद फॉर्जर परिवार को धन्यवाद करने आते हैं। अपने इंटरव्यू के दौरान फॉर्जर्स अपने प्रैक्टिस किए गए आंसर्स को प्रस्तुत करते हैं। वहीं प्रोफेसर स्वान उन्हें टारगेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। वो योर को क्रिटिसाइज करते हैं और आनिया से पूछते हैं कि क्या वो अपनी जन्म देने वाली माँ को योर से ज्यादा पसंद करती है। ये सवाल सुनकर आनिया रोने लगती है जिससे योर और लॉयड को गुस्सा आ जाता है। लॉयड गुस्से में उनके बीच एक टेबल को तोड़ देता है और इंटरव्यू छोड़कर वहाँ से चले जाता है। जानबूझकर एक बच्ची को रुलाने के लिए और स्कूल का नाम बदनाम करने के लिए हेनरी हेंडरसन प्रोफेसर स्वान को एक पंच मारते हैं। घर पर अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचते हुए फॉर्थोस को डर है कि अब आनिया को ईडन एकेडमी में एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन तीनों उम्मीद नहीं छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी दीवार में टंगी उनकी फैमिली फोटो नीचे जमीन पर गिर जाती है जिसे देख वे निराश हो जाते हैं। अगले दिन फॉर्जर्स रिजल्ट चेक करने के लिए ईडन एकेडमी जाते हैं और ये देखकर निराश हो जाते हैं कि आनिया फाइनल एडमिशन लिस्ट में जगह नहीं बना पाई है। वे घर लौटने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें हेनरी बुलाते हैं और बताते हैं कि आनिया वेटिंग लिस्ट पर है। जैसे ही कोई स्टूडेंट अपना नाम स्कूल से विड्रॉ करेगा तो आनिया उसकी जगह ले लेगी। 3 दिन बाद फॉर्जर्स को स्कूल की तरफ से एक फोन कॉल
आता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आन्या को एडमिशन लिस्ट में जगह मिल गया है और वो एडमिशन ले सकती है। कुछ ही समय बाद फ्रैंकी इस अवसर का जश्न मनाने के लिए फॉर्जर परिवार की खुशी में शामिल हो जाता है और डिनर करते हुए नशे में धुत फ्रैंकी आन्या को ईडन एकेडमी में एडमिशन पाने की खुशी में अपने पापा से एक रिवॉर्ड मांगने को कहता है। वहीं आन्या चाहती है कि लॉयड उसके फेवरेट कार्टून स्पाई वॉर से बॉन्ड मैन का रोल करे और उसे एक कैसल से बचाए। लॉयड अपने बहुत से अंडरकवर एजेंट्स को बुलाता है और वो हीरो का रोल प्ले करता है। वहीं फ्रैंकी एक विलन का और नशे में धुत और एक विच का रोल प्ले करती है जो लॉयड को मार्शल आर्ट्स में लगभग हराने वाली होती है, पर वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद लॉयड आसानी से फ्रैंकी को हरा देता है और आन्या को बचा लेता है। आन्या इन सब के लिए लॉयड को धन्यवाद कहती है। अगले दिन ऑपरेशन स्ट्रिक्स के फेज 1 की स्टेटस रिपोर्ट और साथ ही एक्सपेंसेस रिपोर्ट वाइस हेडक्वार्टर को भेजा जाता है, जिसे देख वाइस की सेक्रेटरी चौंक जाती है। आन्या अब ऑफिशियल तौर पर ईडन एकेडमी अटेंड करने के लिए तैयार है। फर्दर्स उसके लिए एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए टेलर की दुकान पर जाते हैं। वहाँ की ऑनर स्कूल के बारे में कुछ अफवाहें बताती है जिसे सुनकर आन्या डर जाती है। इसके बाद फॉर्जर्स खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ सेब लॉयड को खाने में एक सीक्रेट वर्ड लिखकर उसे 5 दिनों में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है। मीटिंग वाले दिन ट्वाइलाइट अपने हैंडलर से मिलता है जो उसे ऑपरेशन स्ट्रिक्स के दूसरे फेज के बारे में जानकारी देती है कि कैसे डोनोवन डेसमंड ईडन एकेडमी में होने वाली सोशल गैदरिंग में शामिल होता है जो खास तौर पर इंपीरियल स्कॉलर और उनके पेरेंट्स के लिए रखा जाता है। एक इंपीरियल स्कॉलर बनने के लिए किसी भी स्टूडेंट को 8 स्टेला स्टार हासिल करना होगा। स्टेला स्टार एक मेडल की तरह है जो उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो एग्जाम्स में टॉप करते हैं या जो समाज में अपना योगदान देते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को 8 टोनी ट्रस्ट बोल्ट मिल जाते हैं तो उसे निष्कासन का सामना करना पड़ता है। टोनी ट्रस्ट बोल्ट उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिनके खराब ग्रेड्स आते हैं या जो स्कूल के नियम कानून का पालन नहीं करते हैं। साथ ही जिस भी स्टूडेंट को 8 टोनी ट्रस्ट बोल्ट मिल जाते हैं तो उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। सीन चेंज होता है और हमें योर और आन्या को दिखाया जाता है जो कि टेलर शॉप से आन्या का यूनिफॉर्म लेते हैं और घर लौटते हुए दोनों पास ही के एक पार्क में रुकते हैं जहाँ आन्या अपने यूनिफॉर्म को सभी को दिखा रही होती है। इसके बाद दोनों एक सुपरमार्केट से रात के खाने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं। वहीं कुछ गुंडे आन्या का यूनिफॉर्म देखते हैं और फिरौती के लिए उसका किडनैप करने जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ योर आ जाती है और खुद को आन्या की मॉम कहते हुए उन बदमाशों को डराकर भगा देती है। आन्या योर को उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहती है और उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है कि वो ईडन एकेडमी में सुरक्षित रहना चाहती है, इसलिए वो योर से लड़ना सिखाने को कहती है। लॉयड अपना काम खत्म करके घर लौटता है और देखता है कि योर आन्या को ट्रेन कर रही होती है। उन्हें देख लॉयड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन स्टूडेंट्स के लिए ईडन ओरिएंटेशन सेरेमनी में आन्या लॉयड की मन की बात सुन लेती है कि कैसे वो चाहता है कि आन्या डोनोवन के दूसरे बेटे डेमियन से दोस्ती करे, लेकिन आन्या को डेमियन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और अपने क्लासमेट्स के साथ स्कूल टूर के दौरान डेमियन आन्या को परेशान करता है। आन्या उसे कुछ भी नहीं कहती और मुस्कुराने लगती है, जिसके चलते उसकी एक क्लासमेट्स बेकी उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है। लेकिन डेमियन इससे इरिटेट हो जाता है और आन्या पर एक पेपर का गोला बनाकर फेंकता है। आन्या ये सब सहती रहती है और थोड़ी देर बाद उसका सबर का बांध टूट जाता है और वो डोमियन को पंच मार देती है, जिससे डोमियन दूर जा गिरता है। हेंडरसन आन्या से पूछता है कि उसने डेमियन को पंच क्यों मारा, जिस पर आन्या कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेमियन ने बेकी के पैर पर कदम रखा था। बेकी और हेंडरसन आन्या की इस बात से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हेंडरसन आन्या को एक टोनी ट्रस्ट बोल्ट देते हैं। टूर खत्म होने के बाद हेंडरसन प्राइवेटली लॉयड और योर को विवाद और सजा के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही कहते हैं कि वो डोमियन के परिवार को भी इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। ये सुनने के बाद फॉर्जर्स खास करके लॉयड अपनी सारी उम्मीद खो देता है और उसे अपने सारे प्लान्स फेल होते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।